really worried about that because हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, ओलंपिक्स चल रहे हैं, टॉक शोज की श्रृंखला चल रही है। टॉक शोज की श्रृंखला के अंतर्गत हम हॉकी के जितने मैचेस हैं उसके ऊपर भी अपनी एक विशेष बातचीत या एक श्रृंखला कहें उसको जारी रखते हुए आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं हॉकी के भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, कोच, फिटनेस एक्सपर्ट मुकुल पांडे जी। मुकुल जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। नमस्कार नमस्कार दिनेश जी। मैच तो आपने देखा आज। न्यूजीलैंड से हम जीत गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ थोड़ा सा निराशाजनक रिजल्ट्स आए हैं हॉकी के अंदर। उम्मीद तो नहीं थी और इसे फाइनल बिफोर फाइनल भी कहा जा रहा था। तो लेकिन खेल है, नहीं, खेलों में या ये होता है। तो 7-1 का रिजल्ट शायद कोई भी पसंद तो नहीं करेगा, पर खेलों में सब कुछ संभव है। तो आपकी पहली टिप्पणी लेते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हॉकी मैच के ऊपर ओलंपिक्स के अंदर। जी मुकुल जी। जी देखिए दिनेश जी, ये तो गेम है, ठीक है। जी और अगर हम ये सोचते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया को हम जीत जाएंगे तो दैट इज आस्किंग फॉर टू मच। जी तो ये गेम में आगे पीछे तो होते ही रहता है, ऑस्ट्रेलिया इज जी वन टीम यू कैन नेवर अंडर जी एस्टिमेट। और जी बड़े बड़े मैचों में हमको, इंडिया को हमेशा उन्होंने हराया हुआ है। जी तो आस्किंग दैट हम ये फाइनल है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया में फाइनल में पहुंच गई, दैट इज आस्किंग फॉर एक्चुअली टू मच। अभी हमको बहुत सारे मैचेस खेलने हैं और हो जाता है गेम में। लेकिन कपल ऑफ पॉइंट विच आई हैव नोटेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमारा जो आज की रणनीति रही कोच की, वो शुरू से ही इट वाज अ बिट डिफेंसिव। जी समझ की बात, हम लोग मतलब हमारे हाफ में आके पीछे खेल रहे थे, अलाउिंग देयर बाय अलाउिंग ऑस्ट्रेलियन फॉरवर्ड्स टू मूव डीप इनटू आवर टेरिटरी। तो प्रेशर हमारी डिफेंस पे लगातार मैं बढ़ते रहा। दर्शकों को बता दूं कि भारतीय टीम का कोच भी शायद एक ऑस्ट्रेलियन ही है, मुझे लगता है। जी, यस जी यस। जी हाँ। हमारे कोच आगे। भी ऑस्ट्रेलियन, लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड, पता नहीं आज क्या हो उनको, कि शुरू से ही हमारा जो बॉडी लैंग्वेज था, वो थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं लग रहा था मुझको। जी दे वर नॉट एक्चुअली रेयरिंग टू गो बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। जी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझको कमी नजर आई। और ऐसा नहीं कि देखिए, फर्स्ट क्वार्टर मैंने बहुत सारे पॉइंट नोटिस किए। 7th मिनट में ही हमको शमशेर सिंह जो है हमारे नए युवा खिलाड़ी, उनको एक बहुत ही बेहतरीन मौका मिला था फील्ड गोल करने का। वो बॉल मिली, सिर्फ गोलकीपर था और उन्होंने बॉल को बाहर मार दिया। जी तो ये उसके बाद में 8 मिनट में फिर हमको फिर से एक पीसी मिला पेनल्टी कॉर्नर। जी जी और इत्तेफाक से वो हमसे वो कन्वर्ट नहीं हुआ। और जी उसके बाद में तुरंत 1 मिनट बाद ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी कॉर्नर, और जो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। जी। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि जो उनको आधा या क्वार्टर चांस जो मिलता है तो गोल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, खास और तौर हमको से ओपन ओपन चांस हम नहीं गोल कर खास सके, तौर से तो उनका एक दैट जो फील्ड गोल था, जो एक एंगल से किया था उन्होंने, तो हाँ, वो यस। तो मैं भी हैरान हो गया। क्यूट एंगल था और वहां से वो फील्ड गोल किया है। तो तो आपकी बात सही है। एकदम बिल्कुल, मतलब ऐसी ऑस्ट्रेलिया की टीम, इतना वो लोग अपने बेसिक्स को इतना वो लोग प्रैक्टिस करते हैं कि जी कहीं भी किसी भी एंगल से गोल मार सकते हैं। जी तो ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम को हम ऐसा फुल चांसेस मिस करेंगे तो कोई हमको आगे जाने का कोई मौका ही नहीं देंगे वो लोग। जी हम लोग बहुत ही डिफेंसिव एग्रेसिव मिसिंग था। फिर इसके बाद में जब उन्होंने पहला गोल किया, उसके बाद दिलप्रीत सिंह को और एक ओपन चांस मिला था, वो भी जी हम मिस कर गए। जी तो सेकंड उसके बाद में हम टीम थोड़ी दब गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा लास्ट 15 मिनट में पीसी मिला, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने गोल लाइन सेव हो गया। जी अगर वो गोल हो जाता तो हमारा 1-1 फर्स्ट क्वार्टर में 1-1 होता, वे बराबरी की होती थी। जी। तो चांसेस मिस हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट क्वार्टर में 1-0 से आगे चली गई। आज इसीलिए मैंने देखा कि श्रीजेश के ऊपर भी प्रेशर बहुत था और वो बीच में एक दो बार तो गोल के अंदर जाके बैठ भी गया था। तो जो हाँ, शायद इस बात का इंडिकेशन था कि ही वॉज नॉट हैप्पी विद द टीम्स एफर्ट कि वो डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपका क्या कहना? देखिए ऐसी बात होती है, जब हम गोल पर गोल मिस करते जाएंगे जी तो गोलकीपर कितना बचाएगा। जी और वैसे भी आई थिंक दैट सीजेस डिड नॉट हैव अ वेरी गुड गेम टुडे। सम ऑफ द गोल्स व्हिच इंडिया टुक could have been avoided had he been in his element। तो दो या बिल्कुल। तीन गोल जो गोल हुए, जो डी टॉप से शॉट्स मारे उन्होंने, तो जी वो गोल भी वो बचा सकते थे। जी लेकिन आज उनका दिन नहीं होता है, तो हम हरदम तो गोलकीपर पर डिपेंड नहीं कर सकते भाई हमको बचाएगा। तो एवरीबडी हैज ऑफ डे, बट ओवरऑल द टीम्स परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी मतलब बिलो द स्टैंडर्ड मुझको लगता है।
एंड यू कांट रियली ब्लेम द गोलकीपर फॉर इट। हो जाता है, गेम बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल, तो आपने उसमें हम सही कुछ कहा। थोड़े से हाँ शोल्डर्स डाउन नजर आए, ऐसा लगा कि थोड़ा एनर्जी कम है। हाँ और एग्जैक्टली, हेड, हाँ, हाँ, एक चीज मुंडी और मैं, नीचे, शोल्डर ग्रुपिंग, हाँ, तो मेरे वो पास जो साइन काफी होती है। मेरे पास काफी फोन हम्म, कॉल्स आए हैं जिन्होंने उन्होंने कहा हाँ, कि कुछ ने कहा कि शायद हो सकता है बैक टू बैक मैच है इसलिए एनर्जी कम है। बट इंटरनेशनल लेवल पे आप ये तो कह ही नहीं सकते कि बैक टू बैक नहीं मैचेस नहीं होंगे। आपको तो फिजिकली फिट होना पड़ेगा उसके लिए। क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए इंटरनेशनल मैचेस में बैक टू बैक मैचेस होती है, आपको 2 मैच लगातार खेलने पड़ते हैं, फिर एक दिन का ब्रेक मिलेगा, जी देन आपके बाकी 2 मैचेस होंगे। तो दैट जी इज द नॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी, जो फॉर्मेट होता है। जी आपको ये नहीं कि आए एक मैच खेलो फिर एक दिन आराम दूसरा मैच खेल लो, वो कहीं नहीं होता है। बिकॉज ड्यूरिंग, मैंने कल भी बोला था कि एक ड्यूरिंग स्टिपुलेट टाइम उनको टूर्नामेंट खत्म करना पड़ता है, तो बैक टू बैक मैचेस उनको खेलने। और ये टीम की तैयारी अभी से नहीं हो रही है, 3 साल से हो रही है टीम। तो जी फिटनेस पे इतना ध्यान दिया जाता है, तो दैट इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। जी Australians are one team. They are so physically strong. They play very physical hockey. धक्का, शोल्डर मारेंगे, गिराएंगे, वेरी एग्रेसिव हॉकी दे प्ले। और उनका स्टैचर देखेंगे तो उनका स्टैचर दे ऑल 6 फुटर्स, और हमारे जो हैं तो जो प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले वी आर क्वाइट शॉर्ट इन स्टैचर, एंड स्ट्रेंथ वाइज आल्सो दे आर मच सुपीरियर टू अस। तो डेफिनेटली वो बहुत मायने रखता है आज की हॉकी में, फील्ड हॉकी में। बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक हाँ, चीज और भी हमें नोट करनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन बड़ा माइंडसेट लेके आते हैं। जब बड़े हम्म, मैच होते हैं ना, उस बड़े मैच में हमेशा वो बेहतरीन करते हैं। ये कुछ ऐसा ही है दर्शकों, जैसे कि आर्चरी का गेम हो, हाँ, और ये ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया का माइंड है। जब आर्चरी के गेम में कोरियंस आते हैं तो वो बड़ा माइंड लेके आते हैं और उनके फिर हाथ नहीं कांपते वहां पर। ये ऑस्ट्रेलियन जो है ना, बड़े मैच में बहुत टफ माने जाते हैं। और ये हर बार प्रूव करते आए हैं कि वो मेंटली बहुत टफ टीम है। खैर, जो हुआ सो हुआ। भारतीय जी, टीम तो बिखरी बिखरी मुकुल जी नजर आई। लेकिन जी, क्या बहुत आ, बिगड़ी। आप फिजिकल एक एक्सपर्ट भी रहे हैं, एक कोच रहे हाँ हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या जी, भारतीय टीम में कोई फिटनेस की कोई समस्या है कहीं पर? नहीं, फिटनेस कोई समस्या नहीं है, कि इट इज जस्ट दैट द ऑपोजिशन वर टू स्ट्रांग फॉर अस। जी हम फिट हैं। अगर जी आप जैसे कि न्यूजीलैंड से लेंगे, डच से हमारे फिटनेस कंबाइन करेंगे, आप कंपेयर करेंगे, या फिर कोई दूसरी अर्जेंटीना, हम लोग उनके मुकाबले में आएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक जो टीम है जो वर्ल्ड में फिटेस्ट है, जी आप समझिए, उनके मुकाबले जर्मनी भी नहीं आ पाती, उनके मुकाबले हॉलैंड भी नहीं आ खेल सकती, क्योंकि दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। और शुरू से ही वो इतना अटैकिंग खेलते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में वो दूसरी टीम खत्म कर देते हैं। उनका वो रणनीति होती है उनकी, अभी से नहीं, जी शुरू से ही उनका जी गेम प्लान ही ऐसा होता है कि फर्स्ट हाफ जितना गोल हो सके हमको ले लो, फिर हम बाद जी में रिलैक्स करते हैं। जी उनका वो गेम प्लान होता है। जी तो ये उसमें हमारी कमी नहीं है, इट इज ओनली दैट आई कैन ओनली से दैट दे आर मच सुपीरियर टू अस इन फिजिकल। बिल्कुल। और हमेशा जो टीमें अटैक करती हैं वो हमेशा कामयाब हो जाती हैं। एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट, जो यस, डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं तो फिर आप डिफेंड नहीं कर पाओगे, ये बात पक्की है। एब्सोल्युटली राइट, बहुत तो ये, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ये रणनीति की बात है। खैर, कोई बात नहीं, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है और किसी भी भारतीय को फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत सारे मैचेस और बाकी हैं। लेकिन अगला मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हाँ, ये एक किस्म से मेक और ब्रेक मैच हो सकता है जो नेक्स्ट मैच है। ये या तो हमारा एब्सोल्युटली। जो, अगर हम वो समझो मैच हार गए कहीं पे, तो उसका मानसिक रूप से बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। क्या कहना मुकुल जी आप? एब्सोल्युटली, आप यू आर स्पॉट ऑन। देखिए अगला मैच हमारा स्पेन के साथ है, एंड स्पेन इज टीम जो कि दे नॉट एनी वॉकओवर्स, आप समझ गए। वो बस, वर्ल्ड कप भी जीते हुए, ओलंपिक्स भी जीते हुए हैं। और बिल्कुल कल उन्होंने बिल्कुल। बहुत तगड़ा तगड़ा मैच खेला था, और आज ही ड्रॉ किया उन्होंने 1-1। जी तो आज वो उनकी पूरी टीम, आप देखे होंगे, पूरा हमारा मैच देख रहे थे वो लोग, जी पूरी टीम आई थी हमारा मैच। तो इट इज जी गोइंग टू वन ऑफ द वेरी टफ। इनफैक्ट देखिए, ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप में कोई भी मैच इजी नहीं होता। सही ये तो बात। आप गारंटी करके चले जाइए, आपको ये बिल्कुल। टिकट मैच बाय मैच। हो सकता है कोई टीम किसी दिन खराब खेले, कोई टीम एक्सेप्शनली वेल खेले। आप आज देखिए, न्यूजीलैंड ने आज ही 3 गोल्स से दागा है, 3-0 जी से जीत गई है। तो जी वो जी ऊपर ऊपर नीचे तो, लेकिन हमको अगला मैच, जैसे कि आप बोले, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमको आगे जाना है या जी पूल में सेकंड आना है, तो जी हमको आगे दो दो मैच तो हमको दो मैच तो मिनिमम जीतने ही है। और जी भी पूल में देखिए, अभी आगे में और में भी बहुत सारे अपसाइड डाउन होने वाले हैं। बहुत जी सारी टीमें जीतेंगी, वो टीम हारेंगी। जी तो उसमें कुछ बोलने, लेकिन नेक्स्ट मैच जो आप जैसे बता रहे थे, इट इज जी स्पेन के साथ। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस फॉर अस। तो हमको जीतना ही है, हारना नहीं है किसी भी हालत में।
भले ड्रॉ हो, लेकिन वी शुड नॉट बी लूजिंग दैट मैच। आपके हिसाब से, अब आप कोच भी हैं, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर भी रहे हैं, तो अगले मैच में भारतीय खिलाड़ियों को क्या रणनीति लेके आना चाहिए? क्या जीत लेकर आनी चाहिए या फिर वही डिफेंसिव लेके आना चाहिए? क्या करना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, डिफेंसिव का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे जी। हम बोलते हैं हॉकी में, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। यस। आपने सुना होगा, राइट? जैसे शुरू में भी आपने कहा कि ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस। और डिफेंसिव खेलते जाएंगे, डिफेंस खेलते जाएंगे, तो आपके डिफेंस को प्रेशर आते रहता है। और जैसे हम लोग खेलते हैं तो हम बोलते हैं कि बॉल को जो है ना वो ओपोनेंट के हाथ में रखे, तो कि ताकि उनके डिफेंस को प्रेशर आते। आज वैसा नहीं हो रहा। जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसे खेल रही थी, हमारे पूरे प्लेयर पीछे दब दब के पीछे आ रहे, तो वो लोग पूरा टीम अटैक कर रही। तो ये स्पेन के साथ चलेगा। स्पेन के साथ हमको अपना ऑफेंसिव गेम खेलना है। इंडिया इज नोन फॉर इज ऑफेंसिव प्ले। जी। ड्रिबलिंग है, स्ट्रेट पासेस है, नो शॉट्स इन द गोल। तो वी आर नोन फॉर ऑफेंसिव प्ले, वी कैन नॉट प्ले डिफेंसिव हॉकी। आप समझ जी। गए ना? तो हमको जी। स्पेन के साथ ऑल आउट जाना है। और ये जी। भी नहीं कि एकदम पूरा हमको मिडफील्ड को ओपन रखना है। जैसे आज हमारी मिडफील्ड पूरी बिखर गई थी, कोई नजर ही नहीं आ रहा था। जो भी बॉल है वो उनके फॉरवर्ड्स के पास जा रहे थे, वो ट्राई ले रहे थे, वो जो होना नहीं चाहिए स्पेन के साथ। तो ये रणनीति हमको अपनानी पड़ेगी और स्पेन के साथ, कि वी हैव टू गो फॉर अ विक्ट्री एनी हाउ। अगर बिल्कुल आप सही। विक्ट्री के लिए एम करेंगे तो कम से कम ड्रॉ तो होगा। अगर आप ड्रॉ के लिए एम करें तो हार ही जाएंगे, दैट्स फॉर डेफिनेट। तो जी। वी हैव टू गो फॉर अ विक्ट्री। बिल्कुल। तो दर्शक मित्रों, ये दैट्स था माय आज ओपिनियन। के मैच का एक एनालिसिस, खासतौर से हमारे मित्र मुकुल पांडे जी द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय, भूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर प्लेयर रह चुके हैं, कोच रह चुके हैं, और साथ में फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, और बारीकी से खेल को एनालाइज कर पाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि अगले मैच के अंदर भारत वापसी करेगा, एंड दे विल कम बैक विद द बैंग, क्योंकि हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा तिरंगा लहराता रहे, और अगले मैच के अंदर भारत की एक अच्छी रिसाउंडिंग विक्ट्री हो, ताकि वो कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाए और रैंकिंग में भी भारत वापस आ जाए। तो मुकुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और इस मैच का जी, एनालिसिस किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाला थैंक यू, यहाँ आने के लिए। थैंक यू। होपफुली बहुत नेक्स्ट टाइम we'll meet on a bigger, happier note. बिल्कुल, Good, डेफिनेटली good. हैप्पियर नोट Yeah, होगा ही होगा। yeah, yeah, शुक्रिया yeah. आपका। नहीं नहीं, ये जरूर जरूर जीतेंगे हम भैया, डोंट तो वरी। ओके, चलो, थैंक यू सो मच दर्शक दिनेश। दर्शक मित्रों, धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्दी नए मेहमान के साथ। शुक्रिया आपका।